साहिब, सब लोग आ गए हैं, आप देख लीजिए। उसकी परवाह मत करो, शुरू करो। जी मालिक। मुड़ो। जिसकी छाती भरी और कूल्ही गोल हो, स्वस्थ गर्भधारण, जिसकी कमर मजबूत हो, गर्भ ठहरने में आसान। अफसोस की बात है, कोई भी संततिदायक शरीर नहीं है। अर्जुन साहिब को संभाल नहीं पाएंगी। सब जा सकते हैं। चले जाओ। रुको। और मैं भी। तुम कौन हो? क्या कर रही हो? हटो 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 हटो। वो, माफ कीजिएगा, मैं देर से आई। यहाँ हम सफाई वाली नहीं रखते। नहीं, यहाँ लोग नहीं बुलाए हैं क्या? रिज्यूमे। वो मेरे पास नहीं है। पृष्ठभूमि की जांच करनी है ना? यह मेरे पास है। यह मेरा घर है, हमारे पूरे गांव के लोग इसमें हैं। खुशहाली गांव। हमारे गांव की औरतें, अरे नहीं, मादाएं पैदा होती हैं, एक बार में कई बच्चे पैदा करने की क्षमता के साथ। इस बार कम है, 3 जुड़वा। इस बार 5 जुड़वा। एक बार में 2, 2 बार में 3, 3 बार में 4। मेरी प्रिया माँ, मेरी प्रिया, तुम तो हो हमारे पूरे गांव की उम्मीद हो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं इस बार दूर जा रही हूँ, शहर में काम करने, पूरे गांव की किस्मत बदलने। अलविदा। बाय बाय। मेरा यकीन करो, मैं जरूर उम्मीद लेकर आऊंगी। तुम्हारे अर्जुन साहिब को संतान नहीं है ना? तो मैं बिल्कुल सही हूँ। हमारे गांव में जुड़वा पैदा करना सबसे नीचे माना जाता है। 3 जुड़वा पैदा करना ठीक ठाक है, 5 जुड़वा पैदा करना सामान्य है। इतने सारे पैदा करती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारे साहिब की उस बीमारी का इलाज मैं तो कहूंगी मेरा काम ही यही है। मालिक, अर्जुन परिवार को बचाने वाली मिल गई है। सच में? दादाजी, आपके पैर। पोती बहू, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पोती बहू, तो मेरा इंटरव्यू पास हो गया। अर्जुन, तुम लोग अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, आज रात ही बच्चे पैदा करो। बस करो। बस करो, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। बदमाश, जाने की इजाजत नहीं। पोती बहू मिल गई है, आज तुम्हें मेरे लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना है और बच्चे पैदा करने हैं। दादाजी, आप सच में नहीं चाहते कि मैं शादी करूं और बच्चे पैदा करूं, है ना? आज का बुजुर्गों का आदर करने का नाटक खत्म। नालायक औलाद, नालायक औलाद। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अर्जुन परिवार का पैसा तुम कमा भी लो तो उसे खर्च करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मुझसे नफरत है? बाजुओं में दम नहीं है, कंधे से बोझ नहीं उठा सकते, पीठ से भार नहीं ढो सकते। मैंने तो अभी तक शिकायत नहीं की कि तुम एक कमजोर आदमी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने पुराने पैसे विज्ञापन पर खर्च करने पड़े तुम्हारे लिए बीवी ढूंढने में। इसका यह क्या चेहरा है? अर्जुन बेटा, दादा भी तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन आजकल छोटी शाखा ने विदेशी व्यवसाय बर्बाद कर दिया है और अब हमारी मुख्य शाखा के घरेलू व्यवसाय पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर हमारी मुख्य शाखा की वंशावली वाकई टूट गई तो पूर्वजों का व्यवसाय दूसरों के हाथों में चला जाएगा। दादाजी, उन्हें आने दो। आपका पोता चूंकि मायानगर का मुखिया बन सकता है तो भले ही उसकी कोई संतान न हो, वह घर की रक्षा कर सकता है। बकवास। अर्जुन परिवार की वंशवृद्धि करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इसे बांध दो। जी। यह तो हमारे गांव में जानवर पकड़ने जैसा है ना? बेटी, बांधकर काम बनेगा क्या?
कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस मेहनत करने वाला कामगार कम होता है। सर, चिंता न करें। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। यह शादी का अनुबंध संभाल कर रखो, अब वह तुम्हारा आदमी है। तुम जैसे जानवर का भी सर्टिफिकेट होता है? तुम सच में मुझे जानवर समझती हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? देख लो, मेरे पास लाइसेंस है, कानूनी तरीके से काम कर रही हूँ। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? उसी के पास जाओ। मैं नहीं मानता। तुम न मानो, कोई बात नहीं, कानून मानेगा। बस आज रात बीतते ही तुम हो जाओगे मेरे कानूनी पति। झगड़ना बंद करो, चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। तुम क्या तुम कुत्ते हो? इतनी जोर से काटा। किस बात की हंसी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई नाजुक लड़की नहीं हूं, मेरे पास खूब ताकत और तरीके हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, लेकिन तुम्हारे जैसे, तुम्हारा यह कमजोर शरीर, मैं तो वो हूं जिसने अपने हाथों से 3 जंगली सुअर मारे हैं। उस बूढ़े ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं 2 गुना दूंगा। मेरे पास है एक पेशेवर कर्मचारी की नैतिकता, मैं एक साथ 2 नौकरियां नहीं करूंगी, सर को धोखा देकर। लगता है वो बूढ़ा तुम्हें नहीं बताया, मेरे अर्जुन परिवार का श्राप। पका रही हूं। क्या पका रही हो? बेचारा बच्चा। दादी जी चल बसी, माँ प्रसव में चल बसी, यहाँ तक कि पिताजी भी दुखी होकर चल बसे। अर्जुन परिवार का श्राप फिर सच हो गया। जो भी महिला अर्जुन परिवार की औलाद को जन्म देती है, वह जीवित नहीं बचती। बच्चा पैदा करने के कारण मर गई। उसकी माँ अगर जमीन के नीचे से देखेगी तो उससे नफरत करेगी। हर वो महिला जिसने मेरे अर्जुन परिवार के लिए संतान को जन्म दिया है, वह मर चुकी है। एक भी अपवाद नहीं। तो क्या अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? गायब हो गया। तीसरी। तुम्हें बच्चा पैदा करना पसंद नहीं है तो भी कोई ठीक ठाक बहाना तो बनाते। मैं बस थोड़ी सीधी सादी लगती हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। चिंता मत करो, रात के एक पल की कीमत सोने जैसी है। चलो समय बर्बाद न करें। बेकार की बातें। मैं तुम्हें बता दूं, पूरे माया नगर में किसी की हिम्मत नहीं। ऐसे हाथ पैर मत मारो, मैं तो एक मकसद लेकर आई हूँ। तुम नीचे उतर जाओ। उतरो। हमारे अच्छे दिन आने ही वाले हैं। तू ये पैसे के लिए जान देने वाली पागल औरत, चली जा। दादाजी। मालिक, काम बन गया। अब आप बस परपोते को गोद में उठाने का इंतजार करें। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। बस घर का कारोबार सुरक्षित रह जाए, अर्जुन के लिए कोई अपना बच जाए, तो यह पाप, चाहे मुझे 18 नरकों में जाना पड़े, मैं मान जाऊंगा। दादाजी, आप धीरे चले। वो बेटी सचमुच संततिदायक शरीर वाली है। शायद वो सचमुच हमारे अर्जुन परिवार का श्राप तोड़ सके। आदेश दे दो। प्रिया अगर सकुशल बच्चे को जन्म दे दे, तो वो हमारे अर्जुन परिवार की सर्वोच्च बहू बन जाएगी। अगर तो भव्य अंतिम संस्कार करो। हमारा परिवार उसके पूरे गांव की जीवन भर देखभाल करेगा। मेरा पहला अनुभव है, थोड़ा अटपटा लगे तो अगर तुम्हें दर्द हो तो मुझे बताना। ये क्या छू आई मैं? मुझे छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम भाग गए तो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं,
अगर तुम इस तरह अंधाधुंध करोगी और मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम सच में नहीं भागोगे? हमारी शादी हो चुकी है, मैं भागकर कहाँ जाऊंगा? घबराओ मत प्रिया, तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी है। छोटी देहाती, तू मेरे साथ खेल रही है? पैसे के लिए जान मत गवाओ, बस जीते रहो। कमजोर, तुमने मुझे धोखा दिया। टूट गया, टूट गया, टूट गया। तुम तुम अगली बार क्या तरीका नहीं बदल सकती? तुम चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों न हो, उस पर इस तरह झपट्टा नहीं मार सकती। देखो तो 3 पसलियां टूट गई हैं। दादाजी, मैं तो उस वक्त असल में बांधने के भी कई तरीके होते हैं। बाद में मैं श्रीमती शर्मा से तुम्हें अच्छे से सिखवा दूंगा। जरूरत नहीं है। पहले तुम अपनी हड्डियां मजबूत करो और जल्दी से अर्जुन परिवार के लिए वारिस पैदा करो। बेटी, तुम यहाँ रहकर अर्जुन की देखभाल करो। मैं दादाजी। नहीं दादाजी। अर्जुन। ये 20 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारे इलाज का खर्चा है। तुम कैसी निगाह से देख रहे हो? हमारे खुशहाली गांव के नियम के मुताबिक कर्ज रात नहीं टिकता। ये 20 रुपए 3 पसलियां भी नहीं खरीद सकते। तुम मैं तुमसे कहती हूँ, ये मेरी सारी जमा पूंजी है। ये 2 करोड़ रुपए हैं। तलाक का एग्रीमेंट साइन कर दो। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था, अर्जुन परिवार का श्राप। मैं नहीं चाहता कि तुम बेकार में मर जाओ। नामुमकिन है। मैं बहुत मजबूत हूँ। तलाक चाहिए तो ठीक है, जब काम पूरा हो जाएगा तब तलाक होगा। आज रात पैदा करेंगे, आज रात तलाक होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? क्या तुम बैल हो? पहले तुमने मुझे धमकी दी थी। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी बच्चा पैदा करने। साहिब की पसलियां तुम्हारे नीचे दबकर टूट गई हैं और तुम बीमारी की हालत में उन पर जबरदस्ती कर रही हो। तुम जानवर हो, बाहर निकलो। नहीं। आप ठीक तो हैं साहिब? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। धीरे बोलो। हेलो माँ। क्या तुमने नौकरी ढूंढ ली? ढूंढ ली है, लेकिन वह बार बार कह रहा है कि वो कुछ श्राप है। साहिब, मुझे निकाल रहा है। माँ, तुम भूल गई, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। अच्छा, माँ तुम्हारा इंतजार करेगी। आप फिक्र न करें, जब तक मैं हूँ भाई बहनों को खाना जरूर मिलेगा और पढ़ाई भी। तो यहाँ है, यह डरपोक कमजोर यहाँ छिपा हुआ है।
अर्जुन यह बदमाश चोट ठीक होने के बाद बस बहाना बनाकर काम का बहाना करके घर नहीं आता। तुम अर्जुन परिवार की बहू हो, आज चाहे बांधकर ही क्यों न हो उसे मेरे लिए वापस लेकर आओगी। अर्जुन परिवार की वंश परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। सर चिंता न करें, काम पूरा करके दिखाऊंगी। प्रिया चलो, हिम्मत करो, आज का छोटा लक्ष्य, पहले उस कमजोर को पकड़ो। अर्जुन इसे पकड़ो। जी चलो। तुम कुछ लोग तुम्हारी मैं को रोक भी पाओगे? सपना देख रहे हो? हे भगवान, बहू जी की यह ताकत ये जंगली सुअर से भी ज्यादा ताकतवर कैसे है? कमजोर, इस जन्म में तू कभी भी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुमने छुपकर वार किया। तुम उसके पीछे आई है। साहिब, मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत? मरने की तैयारी करो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या तुम इतनी जल्दी अर्जुन परिवार में मरना चाहती हो? तुम्हारी जान मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। इतनी छोटी उम्र में माँ बाप गवा दिए, बहुत बेचारा है। बिन माँ का बच्चा, कीमत ही क्या होती है। तुम रो क्यों रहे हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें गलत लगा। हर किसी की जान कीमती होती है। आगे ऐसा कुछ हो तो मेरे पीछे छिप जाना। यह तो नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो मैं बच्चा किससे पैदा करूंगी? तुम सचमुच हार नहीं मानती। तुम अरे बाप रे, यह कमजोर इतना खतरनाक कैसे है? बिल्कुल जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? नहीं बोलोगे? मुझे अनुमान लगाने दो। पूरा मायानगर, सिर्फ छोटी शाखा ही हमला करने की हिम्मत कर सकती है। लगता है मेरा अनुमान सही था। रुको, मेरे पास एक तरीका है, उसे जीने से बेहतर मरना है। तुम्हें दिखाती हूँ हमारे गांव के कुत्ता चोरों से निपटने के तरीके। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मालिक और मालकिन के गुजरने के बाद से साहिब ने कभी इतना नहीं हंसा। चेहरा क्यों बदल गया? दिल में एक हिरन कूद रहा है। धिक्कार है इस कमजोर को, सच में मदद नहीं करेगा। मार देना चाहिए। हिरन?
ये हिरन कहाँ से आया? साहिब, साहिब, कमजोर मर जाए। यह कमजोर फिर भाग गया। कमजोर। अर्जुन, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारे यहाँ के नियम के मुताबिक तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। मैंने भी अभी तुम्हें बचाया। हमारे बीच सबसे ज्यादा बराबर का लेन देन हो सकता है। क्या मतलब कुछ लेना देना नहीं? हमारी शादी तो हो चुकी है। तुम मेरे पति हो। मैं पूरे गांव की उम्मीद हूं। भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। बेटी कैसा रहा? दादाजी, अर्जुन सहयोग नहीं कर रहा। उसने मुझे दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया। यह काम अब आगे नहीं बढ़ सकता। रो मत, मैं अभी आता हूँ। सब ध्यान से सुनो। आज तो अर्जुन टावर गिरा दो, तब भी बहू को उनका काम पूरा करने में मदद करनी है। जी। अगर कोई सवाल नहीं है तो आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। और हाँ, विक्रम जी को मेरे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है क्या? अर्जुन के नेतृत्व में समूह लगातार तरक्की कर रहा है। मुझे आपत्ति करने की हिम्मत कहाँ? आपत्ति होना कोई बात नहीं, बेवफाई परेशानी की बात है ना? आप ज्यादा सोच रहे हैं। हमारी छोटी शाखा आपके प्रति बिल्कुल। दरवाजा खोलो अर्जुन, जल्दी खोलो। जारी रखो। हमारी छोटी शाखा आपके प्रति पूरी तरह वफादार है। कोई है? इस दरवाजे को उखाड़ दो। दादाजी, मुझे करने दो। जाकर दरवाजा खोलो। माफ कीजिए। तुम्हें किसने कंपनी में घुसने दिया? मैंने। अगर आपको बच्चे की इतनी चाह है तो आप खुद ही एक पैदा कर लीजिए, ज्यादा तेजी से होगा। कमीना, अगर मैं पैदा कर सकता तो तुम जैसे नालायक औलाद पर निर्भर रहता। मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में आपकी इस हरकत में शामिल होऊंगा। कोई है? इसे बांध दो। फिर वही। बेटी, घर चलो, बच्चा पैदा करो। विक्रम जी, हमला नाकाम रहा। अर्जुन सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि एक देहाती लड़की से शादी कर ली है। अगर आगे चलकर उसे बच्चा हो गया तो हमारी छोटी शाखा कुछ भी नहीं पा सकेगी। अर्जुन को बच्चा पैदा करने देना? सपना देख रहे हो? आपका मतलब है? हेलो रिया जी, मैं अर्जुन का चाचा हूं।
3 साल पहले हमारे दोनों परिवार रिश्तेदार बनने ही वाले थे। विक्रम जी, क्या बात है? बस पुरानी बातें याद आ गईं। आपके लिए अफसोस हो रहा है। उस समय अर्जुन अगर जवानी की जिद में शादी करने से इनकार न करता तो आप दिल टूटकर विदेश नहीं जाती पूरे 3 साल के लिए। आपने मुझे बुलाया सिर्फ पुरानी बातें याद दिलाने के लिए नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। एक और जरूरी बात है। अर्जुन ने शादी कर ली है। थोड़ी और देर होती तो शायद बच्चा भी पैदा हो जाता। ठीक है, मैं समझ गई। रिया जी, आप अभी भी इतनी शांत कैसे हैं? इंतजार करो। बच्चा पैदा करना वो सपना देख रहा है। मैं काम पर आ गई हूँ। पहले बेटा फिर बेटी, दोनों का आशीर्वाद मिले। मैं गिर गई। हे मेरे भगवान। कमजोर, क्या तुम मर्द हो भी या नहीं? तुम्हें औरतों का ख्याल रखना आता है या नहीं? बस करो, बात करते हैं। तलाक के लिए क्या चाहिए? कोई भी शर्त मंजूर है। पहले 700 लेते हैं, फिर बात करेंगे। प्रिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। अर्जुन परिवार का श्राप सच है। मैं बस चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे सकता हूं। अगर तुम्हें कोई मर्द चाहिए मैं ढूंढ कर दिला सकता हूं। नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। समझदार नहीं है, लेकिन बातें बनाने में माहिर है। किसने कहा मैं समझदार नहीं हूँ? श्रीमती शर्मा ने जो किताबें दी मैंने सब पढ़ ली हैं। मैंने सीख लिया है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। वो बात तो एक दूसरे से प्यार करने वालों के बीच होती है। हमारा तो सिर्फ एक सौदा है, समझी? प्यार? मुझे यह काम पसंद है और तुम मेरे मालिक हो, तो इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन, मैं कह रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ। प्रिया, तुमने ही मुझे उकसाया था। कमजोर, तुम तो पागल कुत्ते हो क्या? तुमने मुझे 2 बार काट लिया है। सच में कुत्ते हो तुम। दांत कुतरने का समय आ गया है क्या? प्रिया, मैं तुम्हें बचा रहा था। झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि अगर मुझे कोई काटे तो मुझे भी उसे काटना चाहिए। मुझे एक बार काटने दो। एक बार काटने दो। अर्जुन, मुझे वापस लाने के लिए तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। ऐसे लोगों को भी ले आए। तुम भी हो ना? दादाजी ने उसके लिए जो रिश्ता ढूंढा था। प्रिया जी, मुझे लगता है तुम्हें अभी स्थिति की समझ नहीं है। 3 साल पहले मैं और अर्जुन माया नगर की जानी मानी जोड़ी थे। अर्जुन, उस समय मैं बहुत जिद्दी थी। कोई बात नहीं, कमजोर किसी भी तरह मेरे साथ बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं था। पता चला कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के लिए वफादार रहना चाहता था। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो बच्चे पैदा करने का काम अब जरूरत नहीं तुम जैसे मोहरे से करवाने की। मैं तो अब कानूनी रूप से किसने कहा तुमसे कि वो मोहरा है? वो मेरी अर्जुन की पत्नी है। पत्नी? मैंने सब पता कर लिया है।
वो तो बस दादाजी ने तुम पर थोपी हुई एक देहाती लड़की है। अर्जुन, तुम उसे पसंद ही नहीं करते। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे पसंद नहीं करता? वो एक गांव की लड़की है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे लायक है? तुम गाली क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं आसान शिकार हूं? लायक है या नहीं यह तुम तय नहीं करोगी। मैं तो कानूनी रूप से शादीशुदा हूं। तुम होती कौन हो? अर्जुन मेरा पति है। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को लाकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम बात ऐसी है, नाटक है ना? देख लिया? देख लिया तो जल्दी से चले जाओ। मुझे और मेरी पत्नी को हमारे काम में दखल न दो। काम करने दो। अरे बाप रे, ये कमजोर इतना ताकतवर है। अर्जुन, ऐसा मत करो। मैं इस बार वापस आई हूँ, खास तौर पर तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाई हूँ। देखो, ये शादी की अंगूठी है। हम शादी कर लें और इसे पहनें, ठीक है? मैं जन्मदिन नहीं मनाता। सुनो, वो जा चुकी है। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम्हें भी लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं? नहीं तो? बच्चा पैदा करना इतना दर्दनाक है। श्रीमती शर्मा की किताब में ये हिस्सा तो नहीं लिखा था। कमजोर कमजोर अचानक क्यों रुक गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो असक्षम है? हास्यास्पद है। मुझे लगता है मैं सच में उसके प्रति कुछ महसूस कर रहा हूं। पर अर्जुन परिवार के मर्दों को सबसे कम जरूरत होती है भावनाओं की। नियान जीजिंग ली। शियान युआन। चलो उसका केक छीन लेते हैं। वो क्या वह इस लायक है? क्या तुम इस लायक हो केक खाने लायक? अनाथ बच्चा, बिना माँ बाप का बच्चा। अनाथालय चला जा। माँ बाप 3 हो गए, फिर भी तीनों को केक खिला रहा है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने फिर कभी जन्मदिन नहीं मनाया। जन्मदिन उसके दिल में एक गहरा जख्म बन गया है। तो यह कमजोर भी मेरी तरह बदकिस्मत इंसान है। कमजोर अर्जुन, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हो गया? फिर गुस्सा हो गया।
मुझे लगता है वह कुत्ते का नहीं, गधे का साला है। अर्जुन बेटा, 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। मैं सोच रहा हूँ एक जन्मदिन पार्टी रखूं। मैंने कहा था मैं जन्मदिन नहीं मनाता। ठीक है, तुम्हारी जन्मदिन पार्टी के मौके पर तुम्हारी बहू को सब लोगों से मिलवा दूंगा। चुप रहना मंजूरी है। बेटी, जन्मदिन पार्टी वाले दिन तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। अच्छे से तैयार होने में कोशिश करो कि एक ही बार में मेरे उस जिद्दी पोते को। सर, चिंता मत कीजिए, कोई मेहनत नहीं है। 10 लाख और 100। तुम लोग जो खेल रहे हो वो थोड़ा बहुत छोटा है ना? यह मेरी सबसे सुंदर एक ड्रेस है। यकीनन नहीं, कमजोर का मुंह काला करूंगी। यह तो हमारे गांव के सामुदायिक भोज से भी ज्यादा धूमधाम है। यह कौन है? यह तो अर्जुन परिवार की बहू है ना? अकेले कैसे आ गईं? अर्जुन साहिब का टेस्ट सचमुच बहुत सादा है। शायद रात को सोते समय सुअर के गोबर की बदबू आती होगी। रिया जी और अर्जुन साहिब ही हैं असली जोड़ी। ये बचपन का साथ, कितने सालों का प्यार है। यह आती कहाँ से है, क्या लायक है? बिल्कुल सही, ये देहाती साफ साफ दूसरी औरत बनने आई है। अरे ऐसे मत बोलो, यह तो रघुवीर जी की चहेती हैं। इनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, इनकी भी मुश्किल है। सब थोड़ा समझदारी से काम लो। क्या मालिक ने इन्हें चुना? तो ये तो साफ है यह एक मोहरा है। यानी कि अर्जुन साहिब इन्हें पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल, इस किस्म के लोग थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरी राय में तो रिया तुम बहुत भली हो। चलो बस करो, तुम लोग अब काफी हो गया। रिया जी, एक गेम खेलें। 3 लोग हैं, एक की कमी है। 3 लोग हैं, एक की। चलो खेलते हैं। मुझे नहीं आता, और नहीं तुम्हारे यहाँ के नियम समझती हूँ। नहीं खेलूंगी। कोई बात नहीं, पहली बार में अजनबी, दूसरी बार में दोस्त। चलो ना, आओ आओ। चलो हम चलते हैं। एक गेम खेलो। नियम नहीं आते, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही, हम तुम्हें अच्छे से सिखाते हैं कि क्या होता है नियम। एक गेम हारो। ये रकम। सिक्के। साहिब, आप तो कभी जन्मदिन नहीं मनाते थे, फिर कैसे? 1 रुपया। तुम समझ रहे हो, ये तुम्हारे गांव का कूड़ेदान है। मैं समझ गया, आप तो खास तौर पर बहू को शर्मिंदा होते देखने आए हैं। सुनो देहाती, एक गेम का दाम है 10 लाख। यह अर्जुन परिवार की बहू क्या कुछ लाख रुपए भी नहीं दे सकती? रिया तो अर्जुन साहिब की दिल की धड़कन है। ये जगह घेरे बैठी देहाती अर्जुन साहिब उसे पैसे कैसे दे सकते हैं? प्रिया जी, इनकी बात मत सुनो। चाहे अर्जुन के दिल में आपके लिए जगह न हो, लेकिन नाम तो आप अर्जुन परिवार की बहू ही हैं। इतने पैसे तो होने ही चाहिए। अच्छा, तो तुम लोग जानबूझकर यहाँ मेरा पीछा करने के लिए थे। मैं नहीं खेलती। जाना चाहती हो तो या तो 10 लाख दो, या फिर 100 गिलास शैंपेन पी लो। नहीं तो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। तुम कुछ घमंडी, नीच नजर वाले कमीने मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? सपना देख रहे हो? रुको, गंदी गांव वाली। बस करो। यह 10 लाख अगर वह नहीं दे सकती तो बाद में अर्जुन से मांग लेना, बस हो जाएगा। झगड़ा करने की क्या जरूरत है?
मालिक से कर्ज वसूलना, तो क्या वह मेरी तनख्वाह काट लेंगे? अरे बाप रे, 10 लाख, मेरे पूरे गांव का 10 साल का खर्चा निकल आएगा। हाँ अर्जुन साहिब, अपने परिवार की इज्जत के लिए इतने पैसे तो दे ही देंगे। नहीं, शराब पी सकती हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह कटे, यह नहीं होगा। क्या देख रही हो? जल्दी पियो, पियो जल्दी। पियो। बस करो, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये 100 गिलास पीने के बाद आदमी मर भी सकता है। ये खास तरह की तेज शैंपेन है। आम आदमी 3 गिलास में ही बेहोश। चाहे ये गांव वाली कितनी भी पीने वाली हो, 10 गिलास पीते ही आईसीयू में पहुंच जाएगी, और ये 100 गिलास उसके 30 बार मरने के लिए काफी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो मस्ती कर रहे हैं। आओ आओ। जल्दी पियो, जल्दी पियो, पियो। नहीं पियोगी तो पैसे देना होगा। 10 लाख, इससे तो पी लेना बेहतर है। पियो ना, 1 गिलास पियो। उल्टी मत करना, एक बूंद उल्टी की तो एक और गिलास पीना होगा। निकल जाओ। पीते रहो। शाबाश शाबाश। जल्दी पियो। अच्छा, पियो पियो पियो। आओ, तीसरा गिलास। आओ आओ, रुको मत, पियो। जब पीने का इतना शौक है तो पियो, खूब पियो। इतनी अच्छी शैंपेन सब फर्श पी गया। लगता है इनकी प्यास नहीं बुझी। गंगा, इन्हें वीआईपी लाउंज ले जाओ, हर एक को 100 गिलास शैंपेन पिलाओ और धीरे धीरे उन्हें पीते हुए देखो। जी साहिब। बॉडीगार्ड। गलती हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास है। इन्हें वीआईपी लाउंज ले जाओ, इन्हें खूब पिलाओ। अर्जुन, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते? ये सब हैं माया नगर के टॉप परिवार। उस एक बाहरी लड़की के लिए तुमने इनका मुंह कहाँ लटका दिया? रिया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। यह मेरी पत्नी है, अर्जुन परिवार की बहू। अगर किसी ने इसे छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। कमजोर, क्या तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करने आए हो? तुम नशे में हो। मैं श्रीमती शर्मा को तुम्हें नहलाने भेजता हूं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझे नहलाओ। मेरी माँ ने ज्यादा पी ली थी तो मेरे पिताजी उन्हें नहलाते थे। अगर तुम मुझे नहीं नहलाओगे तो मैं तुम्हें बदबूदार बना दूंगी। मैं भी एक मर्द हूं, मेरी भी जरूरतें होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हम साथ मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें नहीं चूम लूंगा? जब मैं पैसे कमा लूंगा, मैं जरूर तुम लोगों को अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा।
बैठ जाओ, हिलना डुलना मत। कमजोर। तुम अगर सोचो भी नहीं मेरे साथ बच्चे पैदा करने का, तो कम से कम मुझे डुबोते तो नहीं। मेरी जान की भी तो कीमत है। फिर क्यों नाराज हो गए? तुमने तो मुझे नंगा देख लिया। नुकसान तो मुझे हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे नाराज हैं? उसकी बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। प्रिया, अरे बेवकूफ। यह लो। मैं आखिर सोच क्या रहा हूं? यह औरत बेवकूफ और खतरनाक है। आगे से इससे दूर रहना होगा। अर्जुन, जन्मदिन मुबारक। तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और मन्नत मांगो। वक्त निकल गया तो मन्नत पूरी नहीं होगी। जरूरत नहीं। मैं कभी जन्मदिन नहीं मनाता। ले जाओ इसे। अगर तुम मन्नत नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारी तरफ से मांग लेती हूं। पकड़ो इसे। मेरी कामना है कि अर्जुन साहिब सदा सुरक्षित और सुखी रहें और उन्हें संतति सुख प्राप्त हो। ठीक है, मैंने मन्नत मांग ली। संतति सुख। ये मेरे लिए मांगी गई मन्नत नहीं लगती, बल्कि तुम्हारे अपने लिए मांगी गई लगती है। वो भी तो एक ही बात है। अर्जुन, तुम बताओ, क्या हम दोनों जन्मजात जोड़ी हैं? बेकार के काम मत करो, जल्दी चलो। कोई बात नहीं, देवता सिर्फ मन्नत लेते हैं, केक नहीं देखते। फिर भी मन्नत पूरी होगी। ये तो हाथ से बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहा। मैं औजार लेकर आती हूँ साफ करने के लिए। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? मैं आखिर करूं तो क्या करूं? तो मेरे बताए तरीके से करो।
चलो, तुम्हें एक सरप्राइज दिखाने ले चलती हूँ। कहाँ चलना है? तुम बस मेरे साथ चलो। चलो, चलते हैं। यह क्या है? मैंने तुम्हारे लिए खास तैयारी की है, हमारे यहाँ के रिवाज के मुताबिक। अगर तुम्हारे दिल में जिस इंसान का ख्याल है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम अपने जन्मदिन के दिन एक दिया जला सकते हो और उसके लिए अपनी बात लिख सकते हो। फिर दिए को पानी पर तैरने दो ताकि वहाँ के लोग तुम्हारी भावना तक पहुँच सकें। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि भी। मैंने सोचा अगर तुम और तुम्हारी माँ बात कर पाओ तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। बच्चे को जन्म देने के कारण उसकी माँ जब नीचे जाएगी तो उससे नफरत ही करेगी। मैं उससे मिला तक नहीं हूं, फिर बात करने को क्या है? लेकिन लिखे बिना कैसे पता चलेगा कि कहने को कुछ नहीं है? शायद तुम्हारी माँ सुनना चाहती हो। मेरी माँ ने कहा था जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उसके दिल में बस उम्मीदें होती हैं, खुशी। भले ही उसे पता हो कि बच्चे को जन्म देना एक मुश्किल रास्ता है, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए वो रास्ता अपनाने को तैयार रहती है। इस दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं करती। उसके दिल में बस यही चाह होती है कि तुम स्वस्थ और खुश रहकर बड़े हो जाओ। लो, उससे कहने वाली बातें सब लिख डालो ताकि वहां पर वो जरूर पहुंच जाए। जल्दी करो, माँ। मैं बड़ा हो गया हूं। मैंने एक पत्नी भी ब्याह ली है। मैं बहुत खुश हूं। चिंता मत करो। तुम्हारी लिखावट इतनी बुरी है, लिखने की हिम्मत कैसे हुई? बस तुम्हारी भावना समझ गई। जल्दी देखो, तेरी माँ वहां है। जवाब मिल गया। माहौल अच्छा है इसी बहाने। चलो कमरे में चलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। रुको, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कमजोर, कमजोर। वह सच में तो नहीं। नहीं, तो बस खत्म। तो बस खत्म हो गया। माँ, मैं तो पूरे गांव की उम्मीद हूं। कमजोर। अरे बाप रे, पता चला नपुंसकता शादी से पहले बताने योग्य गंभीर बीमारी है। हेलो माँ। हेलो, मेरी प्रिया। हमारे गांव की स्वर तो 1 महीने में ही गर्भवती हो गई। तुझे हो गया क्या? माँ, मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी। वह बाज आदमी, वह सच में कुछ नहीं कर सकता। माँ, मैं तुमसे यही कहने वाली थी।
वह बंधे होने वाला बदकिस्मत आदमी, वह सच में काम नहीं करता। हमारे कपड़े भी उतर गए थे, होंठ भी मिल गए थे, लेकिन वह बिल्कुल तैयार नहीं कि मेरे साथ बच्चा पैदा करे, और मुझसे झूठ बोला, कहने लगा कि बच्चा पैदा करने पर मर जाने का श्राप है। माँ, मैंने पता लगाया है, नपुंसकता एक गंभीर बीमारी है। वह काम नहीं करता तो मैं भी नहीं कर सकती। यह काम मैं नहीं करूंगी। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। अरे रुको जरा, जल्दबाजी मत करो। आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है। बस इतनी सी बात है कि खड़ा नहीं होता। यह बात शहर में तो बड़ी बात हो सकती है, लेकिन हमारे गांव में कोई बात नहीं है। सच में? झूठ क्यों बोलूंगी? हमारा खुशहाली गांव बेकार का नाम नहीं है। तू चिंता मत कर, माँ को सोचने दे, तरीके तो बहुत हैं। मेरी प्रिया, तरीका मिल गया है। यह मामला माँ के ऊपर छोड़ दे। माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुआ मुआ। ठीक है। कमजोर। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो मेरी मुट्ठी से। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। यह है शराब है। शक्तिवर्धक शराब। उम्र हो गई है तो नींद ज्यादा आती है। मैं पहले सोने चला जाता हूँ, तुम दोनों आराम से खाना। अभी तो 7 बजे हैं, नींद आ रही है। जवान लोग ही तरकीब निकालते हैं। आखिरकार मुझे परपोता होने वाला है। बधाई हो। यह कौन सी शराब है? अजीब सी बू आ रही है। शायद स्वाद अच्छा नहीं है, लेकिन असर बहुत अच्छा है। तुम चक्कर देखो। मैं नहीं पीऊंगा। सब गिर गया। यह मेरी माँ है। अपने दामाद के लिए ही तैयार किया था। दामाद? मेरी माँ ने अपने दामाद के लिए खास यह दवाई वाली शराब बनाई थी। खुद हाथ से घर की इकलौती गाय को काट डाला। वो आमतौर पर खुद एक टुकड़ा मांस भी नहीं खाती। मेरी माँ ने अपने इस दामाद के लिए खुद हाथ से गाय काटी। यह शराब भी, यह भी उसने खुद बनाया है। मेरी माँ ने खुद ही। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। तुम नशे में हो तो चलो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आती हूँ। आराम करो। यह शराब ठीक नहीं लग रही। यह कैसी शराब है? तुम्हारी ताकत तो कम थी ना? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए शक्तिवर्धक शराब बनाई है ताकि तुम्हारी ताकत वापस आ जाए, ताकि तुम असली मर्द बन सको। प्रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पीछे मत आओ। क्या बेवकूफ है। अर्जुन, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बाहर जाओ। बाहर निकल जाओ। मेरी माँ ने कहा था, उसकी एक चुस्की में ही सुअर भी 3 एकड़ जोत देता है। फिर तो तुमने तो 3 बड़े कटोरे पी लिए। शर्माओ मत, हम तो पति पत्नी हैं। ऐसा करना तो बिल्कुल सामान्य बात है।
तुमने ही मुझे उकसाया है। काटो मत, दर्द हो रहा है। अपनी स्कर्ट खुद धोकर आना। कमीना, 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 कमीना। जाकर खुद धो लो। अर्जुन, तुम कमीना कमजोर। बजाय इसके मेरी स्कर्ट से बातें करना पसंद है। मुझे छूना तो दूर की बात है। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूं? मतलब तुम असमर्थ नहीं हो, बल्कि दिल से ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं यहां से जा रही हूं। तलाक का समझौता मैंने दस्तखत कर दिया है। दादाजी, कृपया अर्जुन को दे दीजिएगा। तुम यह क्या कर रही हो? कल रात अर्जुन के साथ सब ठीक ठाक नहीं था क्या? क्या? कहीं ऐसा तो नहीं उसने कल रात तुम्हें संतुष्ट नहीं किया? बहू, शर्माए नहीं। कोई दिक्कत है तो बताइए, हम कोई उपाय करेंगे। मुझे बस लगता है जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशहाल नहीं होता। दादाजी, उसके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढिए जिससे वह सच्चा प्यार करता हो, जो उसके बच्चे पैदा कर सके। मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगी। बहू, रुकिए, रुक जाइए। बहू, प्रिया, प्रिया, जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता, पर प्यास तो बुझाता है। बेटी, थोड़ी सी मुश्किल देखकर तलाक का फैसला मत करो। हाँ बहू, अब तो बस आखिरी कदम बाकी है। क्यों ना तुम थोड़ा और कोशिश करो। ये काम मेरे बस का नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं चली। मालिक, बहू तो 1000 साल में एक बार मिलने वाली संतति दायक शरीर वाली हैं। अर्जुन परिवार का श्राप भी सिर्फ उन्हीं से टूट सकता है। अब क्या होगा? जल्दी फोन करो। अर्जुन वो बदमाश मेरे सामने हाजिर करो। जी, मैं अभी जाती हूँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं और वो दोनों अलग हो गए। लगता है ये बेवकूफ अब भी नहीं जानती कि अर्जुन उसे पसंद करता है। बिल्कुल सही मौका है उसे खत्म करने का। उसका पीछा करो। अब देख लिया ना प्रिया, पैसे भी गए, एक पैसा भी नहीं बचा, नौकरी भी चली गई। तुम तो पूरे गांव की उम्मीद हो, अब तू क्या करेगी? मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी? मेरी एक दोस्त ने नया एलीट क्लब खोला है। माहौल अच्छा है, तनख्वाह ऊंची है, खाना रहना फ्री है, वेटर की जरूरत है। प्रिया जी, कोशिश करोगी? तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? मैं पहले तुमसे जलती थी क्योंकि तुमने अर्जुन को छीन लिया, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो मेरे पास कोई वजह नहीं बची तुम्हें परेशान करने की।
तुम्हें पैसे कमाने हैं, मुझे दोस्त की मदद करनी है। ये तो बिल्कुल सही मौका है। मुझे पता है तुम एक लड़की हो, बाहर नौकरी करना आसान नहीं होता। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने गलत सोचा। प्रिया जी, शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या मैं अभी चल सकती हूँ? वहीं पर है। प्रिया जी, इस वेट्रेस की स्कर्ट क्या यह थोड़ी छोटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दोस्त कहती है सर्विस अच्छी है। इस SVIP लाउंज के ग्राहकों के लिए कमीशन 80,000 है। 80? अरे वाह! शहर में पैसा इतना आसानी से कमाया जाता है क्या? लो, यह हैंगओवर की दवा पहले खा लो ताकि नशा न चढ़े। प्रिया जी, मेरे लिए नौकरी ढूंढने के लिए धन्यवाद। और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए भी। मैंने पहले आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। माफ करना। कोई बात नहीं, पहले यह खा लो। लो, यह मोहिनी औषधि खा लो। तुम और अर्जुन, इस जन्म में तुम दोनों का मिलना मुश्किल है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? नमस्ते, तुम। पुराना परिचित। प्रिया जी, यह क्या हो रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मत जाओ। हमारे साथ थोड़ा मजा करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिया जी, पिछली बार अर्जुन साहिब ने मुझे पिलाई थी 1000 गिलास शैंपेन। मैं ICU में इलाज करवा रहा था, तब भी मेरे सपनों में तुम ही आती थी। मुझसे क्या लेना देना? मुझे छोड़ो। मुझे परेशान करके भागने की कोशिश? उसे यह हिम्मत किसने दी तलाक का कागजात पर हस्ताक्षर करने की? अब चिंता हो रही है। कल रात वह रो रो कर अपनी स्कर्ट धो रही थी, तब तुम्हें चिंता क्यों नहीं हुई? तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता? वह श्राप ही तो है। वह लड़की तो एक दुर्लभ संततिदायक शरीर वाली है। शायद वह अर्जुन परिवार का श्राप तोड़ दे। जरूरी नहीं कि तीसरी बार भी ऐसा ही हो। दादाजी, मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। कहाँ जा रहे हो? किसी को ढूंढने। चाहे माया नगर को उलट पलट करना पड़े, बहू को ढूंढ कर ही रहूंगा। जी। प्रिया, तुम्हारी यह जिंदगी सिर्फ मेरी ही होगी। हिलो डुलो मत। बहुत अच्छा। अरे वाह, ये चेहरा तो एक बार चूम लेने दो ना भैया। चूमो चूमो चूमो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यही है। वही है। एक चुंबन, एक चुंबन। हिम्मत रखो प्रिया, भागो। उसे पकड़ लो। भागने की कोशिश। अर्जुन परिवार की बहू बिल्कुल बेजान सी लग रही है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? बीमार पड़ी है तो अच्छा है। हाँ, बीमार पड़ गई है। भाइयों, चलो इसे ठीक करते हैं। आओ। इस औरत को दवा दी गई है। यह मोहिनी औषधि है। उसे मोहिनी औषधि का असर हो गया है। उसे तुरंत किसी मर्द की जरूरत है, नहीं तो आज रात उसकी नसें फट जाएंगी और वो मर जाएगी। एक जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आओ भाई, हमें इसकी जान बचानी चाहिए। मुझे आने दो, मुझे आने दो। पहले मैं। अर्जुन,
अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? पहले मैं। अर्जुन, तुम आ गए। वह कहाँ है? 3 साल पहले मैं बहुत जिद्दी थी, इसलिए तुम्हें खो दिया। अर्जुन, चलो शादी कर लेते हैं। मैं भी तुम्हारे बच्चे पैदा कर सकती हूँ। गलतफहमी। हमारे बीच शुरू से लेकर अब तक कोई गलतफहमी नहीं थी। रिया, यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है। पूरे माया नगर में बस यही एक है ना? रिया, तुम सचमुच बहुत कमाल हो। अर्जुन जैसा ठंडा राजकुमार तुमने उसे भी अपने वश में कर लिया। तुम देखती भी नहीं रिया उसके लिए कितना अच्छा करती है, इतना प्यार और देखभाल। उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया है, बिल्कुल अपनी जान की तरह। ऐसा कौन सा मर्द है जो सच्चे प्यार से प्रभावित न हो? सच्चा प्यार, मेरा सच्चा प्यार बस यही है। माया नगर के सबसे बड़े घराने अर्जुन परिवार की बहू की जगह। रही बात उसकी कि वह क्या है, अर्जुन है या कोई और, सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीयर्स। ऐसी बात नहीं है अर्जुन। उस समय मैं बस यही चाहती थी कि उन्हें दिखा सकूं। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अभी बस यही परवाह है कि मेरी पत्नी कहाँ है। पत्नी? तुम उसे पत्नी कहते हो? अर्जुन, उसे तो बस पैसों की चाहत है। पैसों के लिए वह कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने उसका क्या किया? बोलो। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? यकीन नहीं तो 8वीं मंजिल पर जाकर देख लो। तुम्हारे बिना उसके आशिक बस एक ही नहीं है। हाँ, क्या हुआ? अरे वाह, कितनी खुशबू है। हाँ। मैं तुझे बताता हूँ, तुझ पर इस मोहिनी औषधि का असर हुआ है। अगर तू किसी मर्द के साथ अपना गुस्सा नहीं निकालेगी तो तेरी जान चली जाएगी। मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, समझी? मुझे जल्दी से इसका स्वाद चखने दो। गांव के इस जंगली खाने का स्वाद कैसा है? बुरी औरत, खड़ी रह। तुझे तो गांव की लड़की तेरे खून को 2 बार बहा चुकी है। तू आखिर कर पाएगा भी या नहीं? नहीं तो हट, मैं करता हूँ। धत, मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? अर्जुन साहिब, आप रिया के साथ नीचे नहीं थे क्या? रिया के साथ कैसा है? अर्जुन साहिब, मेरी बात सुनिए। ये पूरी तरह से गलतफहमी है। आप मेरी बात सुन लीजिए। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। गलतफहमी। बार बार मेरे इंसान को हाथ लगाने की कोशिश, तुम इसे गलतफहमी कहते हो? रिया ने कहा था, उसने कहा कि आज रात आप दोनों साथ हो जाएंगे। ये औरत बन जाएगी आप दोनों के बीच की रुकावट। अगर हम इसे हटा दें तो यह आपके सामने हमारी सिफारिश करेगी। अर्जुन साहिब, हम सबको रिया ने बेवकूफ बनाया है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या कर रहे हो? तुम मेरा पति हो। तुम्हें मेरे साथ बच्चे पैदा करने हैं।
चूंकि उन्हें खेलना इतना पसंद है तो उन्हें कुछ अच्छा खिलाएं ताकि पूरा मजा आए। दूसरों को दवा खिलाने का इतना शौक है, कोई है? इन्हें पकड़ो। जब तक ये खुश ना हो जाएं, तब तक इन्हें पिलाओ। अर्जुन साहिब, हमें अपनी गलती समझ आ गई। अर्जुन साहिब, फिर कभी नहीं। प्रिया, प्रिया, तुमने ही पहले मुझे छेड़ा था। अभी तक इतना घमंड कर रहे थे, इतनी जल्दी हार मान ली? किसने कहा हार मान ली? हम खुशहाली गांव के लोग कभी बच्चे पैदा करने में कमजोर नहीं होते। प्रिया, क्या हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते? नहीं, यह नहीं चलेगा। तुमने शादी की है और मेरे साथ बच्चे नहीं पैदा करोगे तो यह बदमाशी है। इसके अलावा मुझे पैसे कमाने की भी जरूरत है। पैसे? इन सब के लिए क्या तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? तो मैं क्या हूं? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। उस औरत ने मुझे दवा पिला दी है। अगर तुम मेरे साथ बच्चा नहीं पैदा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। प्रिया, प्रिया, मैं अभी जवान हूँ, मैं मर नहीं सकती। छोड़ो छोड़ो। छोड़ो। अगर तुम मेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। तुम किसी और को ढूंढने की सोच रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मुझे किसी और के साथ बच्चे पैदा करने हैं। याद रखना, यह सब मेरी अपनी गलती है। दूध। समय नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा। रुको, यह क्या है? कुछ नहीं, पहले ऑफिस चला जाऊं। साहिब, कम से कम नाश्ता तो खा लो। कौन सा खाना? आओ मेरे साथ मेरी पोते के कपड़े चुनने।
आपका मतलब है वे दोनों बन गए? उसकी हालत देखो, शायद बन गए हैं। बहुत अच्छा। यह अच्छा है। ये भी अच्छा है। सुंदर है। कल रात। कल रात। कल रात। यह क्या कर रहे हो? जहर उतारने में मदद कर रहा हूँ। पर किसी की जहर ऐसे उतारता है? कैसे कोई हाथ से करता है? हेलो माँ। अरे मेरी प्रिया, तेरा वो ली परिवार के मालिक के साथ कैसा चल रहा है? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा। क्या वाकई उसकी किसी और लड़की से सगाई हो गई है? लगता है नाम था लियांग। लियांग। रिया। हाँ हाँ, बिल्कुल रिया। तू भी उसे जानती है क्या? सच में ली परिवार ने उससे भी बच्चे पैदा करवाने के लिए कहा है। क्या मतलब? वह भी उसके लिए बच्चे पैदा करेगी? बिल्कुल नहीं। वो कमजोर बस उसी के साथ बच्चे पैदा करना चाहता है। तभी तो मेरे साथ बस हाथ से काम चलाया। बेटी, माँ को समझ नहीं आया तो क्या तेरी नौकरी अब बच पाएगी? कोई बात नहीं माँ। मैं अगर यहाँ नौकरी नहीं करूँगी तो मेरी ताकत देखो, और भी काम मिल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी, माँ तेरी अच्छी खबर का इंतजार करेगी। हाँ, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। प्रिया, आज तुम्हारा वो दिन है जब तुम उस कमजोर को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने का पहला कदम उठाने वाली हो। मालिक, आप देखिए, ये कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह वाला? पोती बहू, आओ पोती बहू, देखो तुम्हें क्या क्या पसंद है। बहू। दादाजी, मैं तो अभी जल्दी से नौकरी पर जाने की फिक्र में हूँ, नहीं देखना। नौकरी? नौकरी अच्छी है। नौकरी तो बहुत अच्छी है। उस काम के पागल बदमाश के लिए यही तो चाहिए कि पास का तालाब मीठा होता है। मैं अभी तुम्हें ग्रुप में पहुंचाने के लिए आदमी भेजता हूँ। प्रिया, तुम्हें क्या काम चाहिए? चीफ सेक्रेटरी का कैसा रहेगा? नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो अभी बस इंतजार कर रही हूँ कि अर्जुन तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दे, फिर नौकरी छोड़ दूँ। इसलिए अब खुद पर निर्भर रहना है। क्या? मालिक, कहा तो ये था कि कल रात ही तो सब अच्छा हुआ था ना? फिर तलाक क्यों? जरूर वो बदमाश फिर से उसे नाराज कर दिया। बताओ तो, ये दोनों रिश्ता तो और भी अच्छा हो रहा है। अर्जुन क्यों नहीं चाहता कि बच्चे पैदा करे? मालिक, इसलिए तो कि उनका रिश्ता अच्छा हो रहा है। साहिब बच्चे पैदा करने से डरते हैं। आखिर अर्जुन परिवार का ये श्राप तो है ही। अगर मेरी सेहत कुछ और साल टिक जाए तो शायद मुमकिन हो कि वो धीरे धीरे अपना दिल खोले, लेकिन मेरी अभी की हालत देखो। बस यही चाहता हूँ कि जाने से पहले उस बदमाश को देख लूं कि वो अर्जुन परिवार के लिए एक वारिस पैदा करे, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं पूरी तरह दबाने में विक्रम के उस घराने को। लो, अफसोस की बात है, आपका कैंसर फैल चुका है। बस आखिरी 3 महीने बचे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब और इंतजार नहीं कर सकता।
चाहे लोग नाराज ही क्यों न हो जाएं। मुझे अर्जुन परिवार के लिए एक वारिस छोड़ना ही है। दादाजी, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उसके साथ बच्चे पैदा नहीं करूंगा। अब इस बारे में मत कहिए। यह बात तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। कोई है? क्या कर रहे हो? इसे अच्छे से पकड़ो। अर्जुन, दादा को मत कोसना। दादा के पास भी कोई चारा नहीं है। दादाजी, आपने मुझे बुलाया? यह बच्ची, मुझे पता है तुमने अर्जुन के पास बहुत दुख उठाया है। क्योंकि तुम दोनों सचमुच साथ नहीं चल सकते, मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। बस यह बच्चा जरूर रहना चाहिए। अगर आज रात तुम अर्जुन के साथ सब ठीक कर लो, मैं न सिर्फ तलाकनामा दूंगा बल्कि ऊपर से दूंगा 5 करोड़ रुपए। और हेलो माँ। मेरी प्रिया, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ है ना, आज मैंने पार्ट टाइम पर्चे बांटे, एक दिन में 200 कमा लिए। तेरे राजू भैया के पिताजी काम के स्थान पर पैर से चोट खा गए। अभी तो इलाज के पैसे भी नहीं हैं। तेरे भाई बहन भी स्कूल जाने वाले हैं, फीस भी पूरी नहीं हुई है। तो माँ, मैं बंदरगाह पर बोझा उठाने चली जाऊँ? सुना है वहाँ ज्यादा मिलता है, एक दिन में 600 मिलते हैं। क्या बकवास कर रही है? तू अभी उस हालत में नहीं है। ठीक है, बस कर। तू शहर में अपना ख्याल रखना। मैं राजू के घर हाथ बंटाने जा रही हूँ। माँ, दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्रिया, तुम हो ना? प्रिया, मुझसे उतर जाओ। मुझे नहीं चाहिए। प्रिया, जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। मैं तो जबरदस्ती ही करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फल मीठा है या नहीं। तुम रो रही हो? क्या तुम्हें इतनी नफरत है मेरे साथ बच्चे पैदा करने से? मुझ में क्या कमी है? गांव की बहुत सी बुजुर्ग औरतें मुझे पसंद करती हैं। वे कहती हैं कि मैं सुंदर हूँ, कहती हैं कि मैं स्वस्थ गर्भधारण कर सकती हूँ। और गांव के इतने सारे मर्द सोचते रहते हैं कि मेरे साथ बच्चे पैदा करें। तुमने यह कैसे खोल दिया? तुमने इसे कब खोला? मुझे छोड़ दो। मुझे तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं है। मैं बस तुम्हें पसंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता। मैं बस तुम्हें पसंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने बहुत देर तक सोचा, और फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूं। भाईजान, बहुत दर्द हो रहा है। तुम हमारे गांव के मुखिया वाली पीली कुतिया हो, है ना? पीली कुत्तिया? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो मैं अब करने वाला हूं।
प्रिया, बच्चे नहीं होते इसका मतलब यह नहीं कि हम साथ नहीं रह सकते। बस मैं तुम्हें अच्छे से बचा कर रखूं। यह रिश्ता आजमाने लायक है। तुम्हें पता है साहिब, आप कैसे? प्रिया कहाँ है? प्रिया, क्या आप लोगों का तलाक नहीं हो गया था? तलाक? मुझे कैसे पता चलता? तो फिर मुझे तो और भी नहीं पता चलता। मेरे साथ सोकर भागने की सोच रही है। जाओ, पता लगाओ। मेरी पत्नी आखिर है कहाँ? कितना मुश्किल है इनकी सेवा करना। तुम शरारत मत करो। सुन रहे हो? मानोगे? नहीं मानोगे तो पिटाई होगी। प्रिया लौट आई। प्रिया, हेलो। माँ, मैं काम करके लौट आई हूँ। मेरी प्रिया लौट आई। जल्दी जल्दी। लौट आई। चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर चलो, घर चलो। राजू की माँ, तुम चिंता मत करो। जब मेरी प्रिया पैसे कमा लेगी, वह राजू के पिताजी को जरूर बचा लेगी। राजू की माँ, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं भाई बहन की पढ़ाई के लिए, बाकी राजू के पिताजी के इलाज के लिए। ये कैसे चलेगा? ये तुम्हारे पैसे हैं। इसमें क्या है, चलेगा या नहीं? उस साल हमारा घर बाढ़ में डूब गया था। अगर राजू के पिताजी नहीं होते, मुझे और मेरी माँ को बचाया होता, मैं अब जिंदा होकर पैसे कमाने निकल पाती। बिल्कुल सही। जल्दी से पैसे ले लो। चलो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलती हूँ। चलो। प्रिया, तुम थोड़ी देर में पड़ोस में खाना खाना। राजू घर पर है। ठीक है, संभल कर जाना माँ। राजू की माँ ने मुझे बुलाया है तुम्हारे यहाँ खाना खाने। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? राजू की माँ है, उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम यहाँ खाना खा रहे हो, मुझे नहीं पता था। तुम राजू का शरीर उस कमजोर से कम नहीं है। अजीब बात है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। अर्जुन साहिब, अगर आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं तो मैं सीधे उन्हें ले आता हूँ, बस हो जाएगा। यह चुप रहो। पहले मेरी पत्नी को ढूंढो, फिर देखेंगे। साहिब, यही है। पहुँच लो। प्रिया, कमजोर। प्रिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम और कितनी देर टिके रहोगे? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम मेरे घर कैसे आ गए? पता नहीं क्यों, इस कमजोर को देखकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। नहीं प्रिया, तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे साथ घर चलो। कहा? मेरा घर तो यही है। तुम मैं नहीं जाऊंगी। नहीं। प्रिया, सड़क किनारे के पराये मर्द बेवजह चूमा नहीं करते।
बोलो, क्या हुआ? सब गूंगे हो गए हो क्या? आंटी, दरअसल हम रुको जरा, मैं बताती हूँ। ये वो है, बड़े सर के छोटे सर। कैसा बड़ा सर? उठ ही नहीं पा रही। नहीं बेटी, तू शहर में काम करने गई थी, माँ ने मना नहीं किया, लेकिन ये दूसरी औरत से सगाई कर चुका है। तू फिर इसके वो तो जाकर वो क्या बन जाएगी? माँ मानती नहीं। आंटी, ये सब गलतफहमी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा से सिर्फ प्रिया से। समझो, मुझे कुछ पता नहीं। तेरे दादाजी चाहते थे मेरी प्रिया तुझसे ब्याहे और बच्चा पैदा करे, लेकिन तू मानता ही नहीं था। तूने हमारी प्रिया को हमेशा दुखी रखा। ऐसा भी होता है, प्रिया को परेशान करना मुझे परेशान करने जैसा है। मैंने ट्रेनिंग ले रखी है। पास मत आना। सब रुको। आंटी, मैं नहीं चाहता कि प्रिया बच्चे को जन्म दे। बस मेरे अर्जुन परिवार पर एक श्राप है। जो भी अर्जुन परिवार की औलाद पेट में पालने वाली औरतें 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाती। मैं प्रिया की रक्षा कर रहा हूं। क्या? श्राप? तो फिर तू जल्दी से चला जा। हमारी प्रिया को मत मारो। क्या श्राप? तो तुम जल्दी से चले जाओ। हमारी प्रिया को बर्बाद मत करो। माँ, आप ऐसा मत कीजिए। तुम लोग ये लोगों को बर्बाद करना नहीं है क्या? बस करो राजू। चलो मेरे साथ आओ। तुम तीनों लड़ाई मत करना। ठीक है। तुम सच सच माँ को बताओ, तुम्हारे दिल में आखिर क्या चल रहा है? मुझे बस लगता है कि वह इंसान काफी अच्छा है। दरअसल मुझे भी यकीन नहीं है किसी श्राप का। बस पहले तुमने जो हालात बताए थे, माँ को डर है कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा। माँ, मैं कोई नाजुक सी लड़की तो हूँ नहीं। मेरे पास ताकत और तरीके दोनों हैं। तुम माँ के शरीर से टूटा हुआ एक टुकड़ा हो। माँ तुझे नहीं जानती क्या? मुझे पता है तुम्हें पसंद है शहर का वह बुरा मर्द, है न? माँ, अच्छा, माँ मानती है वह तुझे ले जाए बस। ठीक है, माँ मान गई है कि वह तुम्हें ले जाए, बस एक शर्त है। बस एक शर्त है। मेरी तुमसे एक परीक्षा है। अगर तुम राजू से बेहतर नहीं कर पाए तो सपने में भी नहीं हमारी प्रिया के पास फटकने की। मतलब साफ है, घर बनाना। हमारे गांव में एक रिवाज है, बेटी की शादी से पहले लड़के को लड़की के लिए एक कमरा बनाना होता है, नए घर के तौर पर। तो बस मुझे घर बना देना है और मैं प्रिया को ले जा सकता हूँ। यह तो तुम्हारे काम पर निर्भर करेगा। चलो। तुम्हारी हिम्मत? 3 दिन में नया घर बना लोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? कमजोर का शरीर कितना अच्छा है, कितना सुंदर चेहरा है। आराम करो, पूरा दिन ढो रहे हो। तुम्हारा यह कमजोर शरीर सह पाओगे?
मेरी परवाह कर रही हो। बेशर्म। प्रिया की माँ, क्या तुम अपनी प्रिया को हमारे राजू से शादी करने दे सकती हो? क्या कर रही हो? यह बाहर है। तुम्हारी माँ ने कहा था यह हमारा नया घर है। और फिर मेरे पास तो शादी का सर्टिफिकेट है। मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है। चलोगी मेरे साथ? मैं प्रिया, हमारा रिश्ता कानूनी है। मैं क्यों जाऊं? काम तो पूरा ही नहीं हुआ। यह घर 3 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर देखना कौन जाता है। फिर काटा। कमीना। मेरी प्रिया, मेरी प्रिया, हम दोनों बचपन के साथी हैं, साथ बड़े हुए हैं। तुम क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? तुम मुझसे शादी करो। आगे चाहे खेत की फसल हो, या दाल पीसनी हो, या घर बनाना हो, मैं सब कर लूंगा। अर्जुन, वो आखिर शहरी साहिब है, हमसे अलग ही है। पहले मैंने सपने देखे थे राजू भाई से शादी करने के, पर अब राजू भाई ऐसा कह रहे हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ उस कमजोर का ख्याल आता है। मैं राजू भाई, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, पर इंसान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। अर्जुन, जब उसने पूरा कर लिया है मेरी माँ की परीक्षा, तो मुझे उससे शादी करनी चाहिए। इसके अलावा उसके साथ मेरा शादी का सर्टिफिकेट भी तो है। पर मेरे पिताजी अब ज्यादा दिन नहीं हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे साथ एक नाटक करो। मेरे पिताजी की इच्छा पूरी कर दो। ये नाटक हम दोनों जानते हैं सच नहीं होता। तुमसे विनती है। आज ये बात क्यों उठा रही हो? हमारे राजू को बचपन से ही पसंद करता था तुम्हारी प्रिया, पर गांव की हालत ऐसी थी। प्रिया को शहर कमाने जाना था। राजू ने कुछ नहीं कहा, पर अब राजू के पिताजी की ये हालत। राजू के पिताजी, कोई उपाय नहीं है, बचाया नहीं जा सकता। बूढ़े की ये जिंदगी कोई खास इच्छा नहीं थी। वो बस देखना चाहता था राजू और प्रिया शादी करके बच्चे पैदा करते। पर मुझे पता है प्रिया को पसंद है शहर के उस बड़े साहिब को। मैं ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, पर मैं मानती हूँ। साहिब, आइए, अभी धोए आड़ू ताजा और रसीले हैं, देखिए। इस गर्मी में साहिब, आपको तो अपनी पत्नी पसंद नहीं थी ना? तुम यह क्यों भला? एक आड़ू खाने से तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। सुंदर, अच्छी चीज है। शुभ मिठाई। ये किसकी शादी है? साहिब, क्या मैं देखने जा सकता हूँ? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। आंटी, मैं देख रहा हूँ ये शुभ मिठाई। हमारे गांव में किसकी शादी है? ये कौन है? हमारे गांव का नहीं है ना? आंटी जी, हम लोग जल्दी ही एक परिवार बनने वाले हैं। हमारे मालिक आपके गांव की एक लड़की से शादी करने वाले हैं। ऐसी बात है, पहले ही कह देते। तो
हमारे गांव में किसकी शादी है? वही तो, प्रिया और राजू ना, उन दोनों की शादी की रस्में तो हो चुकी हैं, अब शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं विवाह पंजीकरण कराने। अच्छा। चलते हैं। नहीं, तुमने क्या कहा? कौन और राजू? साहिब, साहिब, बुरी खबर है, बुरी खबर है साहिब। फिर क्या हुआ? मेरे दादाजी फिर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। कहते हैं कि अंतिम समय से पहले वो मेरी शादी और बच्चे देखना चाहते हैं। साहिब, प्रिया जी ने राजू से शादी कर ली है। तुमने क्या कहा? प्रिया जी ने राजू से शादी कर ली है। साहिब, मेरा इंतजार करो। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। छोटू, आओ आओ इधर आओ। हमारे गांव के तो सब आ गए हैं, आज दुल्हन आ गई। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की? तो तुम 3 वचन तोड़ दोगी। शादी मुबारक। 100 साल जियो। जल्दी बच्चा हो, एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा करो। बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, बधाई हो, बधाई हो। शादी मुबारक। बधाई हो, बधाई हो। तुम्हारे राजू ने आखिरकार बहू घर ले आया। तुम्हारे राजू के पिताजी को चैन मिल गया होगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात, अच्छी बात। प्रिया, तुम किससे शादी करने जा रही हो? ये कौन है? तुम उससे शादी नहीं कर सकती। ये कमजोर आदमी कौन है? अरे, शादी तोड़ने आया। तुम क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाया, अब पछताओगे। पत्नी को मनाने में जल जाओगे। छोड़ो छोड़ो। नहीं, तुम लोग शहरी होने का इतना घमंड है क्या? चलो, जल्दी चलो। साहिब, 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 प्रिया, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम कौन हो? कौन शादी कर रहा है तुम्हारे साहिब से? तुम खुद ही अपने साहिब से शादी कर लो। मारो इसे, मारो, 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 मारो। तुम पागल हो गए हो। अभी अभी तुम इतने गुस्से में वहां दौड़े गए थे। किसको डराना चाहते थे? मुझे लगा कि तुम हो इसलिए। इसलिए क्या? तुम्हें क्या लगता है? वह तुम नहीं हो, फिर वे सब क्यों कहते हैं? राजू के पिताजी बस अपने आखिरी वक्त में राजू की शादी देखना चाहते हैं। तो दुल्हन कौन है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस मेरे नाम का इस्तेमाल करके उन्हें चैन मिल जाए, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब तुम दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हैं तो तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? क्या इसलिए कि मुझे पसंद करते हो? तुम इतनी दूर तक की चिंता क्यों करते हो? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। प्रिया, मेरे साथ वापस चलो। कितनी बेशर्मी है। ठीक है, मेरी राय पूछी क्या? माँ, क्या तुम मुझे देख नहीं रही हो? बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया, बधाई। बधाई। अर्जुन, मान लो मैं तुम्हें मान भी गई। प्रिया को ले जाओ, लेकिन आगे चलकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ गलत करने की? चाहे तुम कितने भी बड़े शहरी मालिक हो, मैं जरूर तुमसे लड़ने आऊंगी। आंटी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं जिंदगी भर प्रिया को निराश नहीं करूंगा। मेरी प्रिया, ये बदमाश अगर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो मुझे बताना, मैं उसे जरूर धूल चटा दूंगा। राजू,
तुम्हारे पिताजी का काम के दौरान चोटिल होना, वह मामला मैं जरूर पूरी तरह जांच करूंगा और तुम्हारे परिवार को सही जवाब दूंगा। शुक्रिया। चलो। बधाई। बधाई हो, बधाई हो। साहिब। बहू। श्रीमती शर्मा, यह कहा जा रहे हैं, दादाजी कहाँ हैं? मालिक को अचानक तबीयत खराब हुई और वे अस्पताल में हैं, जब आप लोग यहाँ नहीं थे। विक्रम ने मौका पाकर सत्ता हथिया ली। अब अर्जुन परिवार। बड़े साहिब लौट आए हैं। अब अर्जुन परिवार मेरे हाथ में है। स्वागत है, स्वागत है, भतीजा। अब अर्जुन परिवार मेरे हाथ में है। स्वागत है, भतीजा। अर्जुन परिवार का मुखिया बनना चाहते हो? चाचा जी, लगता है आप अभी भी उस लायक नहीं हैं। अर्जुन, तुम इतना घमंड मत करो। हालांकि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। तुम्हारे उस हास्यास्पद कदम का तुमने छोड़ दिया अपनी अच्छी खासी प्रेसिडेंट की नौकरी, गांव भाग गए पत्नी को मनाने का नाटक करने। मजा आया ना? आगे चाचा तुम्हें और मजे करवाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब आधे से ज्यादा लोग मेरा समर्थन करते हैं। अर्जुन परिवार मेरा है। कुछ नालायकों ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम इतने उत्साहित हो गए? बिल्कुल सही, तुम सबसे बड़े नालायक हो। तुम अर्जुन परिवार का मुखिया बनना चाहते हो? कल बोर्ड मीटिंग में सब साफ हो जाएगा। अब मेरे घर से निकल जाओ। अच्छा, तो फिर तुम इंतजार करो, कल मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। चलो। कमजोर, क्या तुम दिवालिया होने वाले हो? पिछली बार दादाजी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तुम पहले ये ले लो। तुम्हें अपने पति पर इतना भरोसा नहीं? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। अब मतदान शुरू करते हैं। जो विक्रम जी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। मैंने कहा था ना, अर्जुन परिवार को मैं खुद हथियाने आया हूं। मैंने कहा था ना, मैं खुद अर्जुन परिवार को अपने कब्जे में लूंगा। वोटिंग से पहले सब ये देखिए। ये क्या है? चाचा जी, बाहर वालों के साथ मिलकर अपने ही कंस्ट्रक्शन साइट पर घटिया काम करवाया, जिसकी वजह से एक मासूम मजदूर उच्च पक्षाघात का शिकार हो गया। अर्जुन परिवार के शेयर शुरुआत में ही 5% गिर गए। क्या आप ऐसे इंसान को वर्तमान चेयरमैन बनाना चाहते हैं? मैं तो अर्जुन साहिब का समर्थन करता हूं। आप ही जारी रखें कंपनी के चेयरमैन का पद। बाकी सबका क्या विचार है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हम तो अर्जुन साहिब का ही समर्थन करते हैं। अर्जुन साहिब, अर्जुन परिवार आपके बिना अधूरा है। तुम सब धर्मध्वजी हो। मुझसे कितना पैसा लिया है? ऐसे नाजुक वक्त में तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, और तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम और तुम्हारा वो भूत जैसा पिताजी बस एक जिंदगी भर श्राप में जीने वाले बेचारे हो। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? क्या मतलब? मतलब, मैं तुम्हारी मुख्य शाखा पर हंस रहा हूं। मूर्खतापूर्ण भोलेपन, श्राप जैसी बेतुकी बातों पर भी यकीन करते हो। क्या यह श्राप तुमने बनाया था? अब तक पता चला? क्या थोड़ी देर नहीं हो गई? वो बस कुछ झूठ थे, मेरे किए को छुपाने के लिए। किसे पता था कि तुम सच में मान भी जाओगे? भाभी के जाने के बाद भाई जी दुखी होकर चल बसे, और तुम बचपन से ही औरतों से डरने लगे। एक बेबुनियाद डर से बंधे बंधे बड़े हुए। दयनीय। मेरे ख्याल से वो तो एक मां बाप का काल है। अगर मालिक नहीं रोकते तो मैं उसे अनाथालय भेज चुका होता। हास्यास्पद। तुम सच में हास्यास्पद हो। मुझे मारोगे तो क्या होगा? बचपन से लगा डर
तुम्हारा औरतों के लिए खड़ा होता है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। मैंने कहा था ना, दिन गिनो तो गर्भावस्था में उल्टी का समय आ ही गया होगा। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें बच्चा होने वाला है। यह कैसे संभव है? अर्जुन, वो बदमाश, उसका वंश कैसे चल सकता है? कौन है श्रीमान ली शाओक्यू? एक हत्या का मामला है जिसमें आप पर आरोप लगाया गया है। कृपया हमारे साथ चलें। अर्जुन, चलो। तुम्हें तो औरतों से डर लगता था ना अर्जुन? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या सच में तुम्हें बच्चा होने वाला है? अंदाजा लगाओ, कुल कितने बच्चे हैं? गोद में ले सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे सच में बच्चा होने वाला है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? शुक्रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी। मालिक, क्या आप कुछ देर बैठेंगे? आप इधर उधर घूम रहे हैं। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तीनों की जान सूख रही है। मालिक, आप तो आ गए आ गए। आप सभी को बधाई हो, 3 बच्चे एक साथ, संतति सुख। 3 जुड़वा बच्चे हमारे अर्जुन परिवार को आखिरकार वंश चलने वाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रिया। बहुत मेहनत की तुमने, पत्नी।